नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मीरा रोड के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अल करीम जो है फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन, ऐसा उद्घाटन तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि जिसके अंदर केसर खाली साहब जो आईपीएस है, शायर है और कहीं ना कहीं खाने के जायकों को भी वो समझते हैं पूरे भारत के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। मुजफ्फर हुसैन साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरे उद्घाटन को लेकर के कुछ सवाल मैं सबसे पहला केसर खाली से आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले ये आईपीएस इंटरनेशनल आप जाने जाते हो, शायरी की दुनिया में भी आप जाने जाते हो, लेकिन ये पहली बार पता चला है कि जायके के मामले में भी आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। देखिए, जायका तो हमारी तहजीब का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बगैर आदमी को कोई शनाख्त नहीं है। खाना और अलग अलग किस्म के खाने हमारी तहजीब में हैं। और इसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कारोबार में जब लोग आने लगे, नौजवान आने लगे, तो उनको इनकरेज करना भी बहुत जरूरी है, ताकि समाज का हर हिस्सा सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागे, जो कि ऐसे भी बहुत कम है। अपना कारोबार करे, बिजनेस करे, और ये बड़ा नेक काम है, अच्छा काम है। तो मुझे लगता है कि या इस मीरा रोड और न्याय नगर के एरिया में एक बड़ी अच्छी मिसाल एक अच्छे रेस्टोरेंट की भी कायम हो रही है। नौजवान जो कि कारोबार में आ रहे हैं, अपनी कोशिश अपनी मेहनत से, उनकी भी हो रही है। और एक अच्छी बात ये मैं ये देख रहा हूँ कि समाज का जो सपोर्ट यहाँ मुझे दिख रहा है, उससे मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा और आगे बढ़ेगा, ये कारोबार, ये रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि नौजवानों को सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि वो बड़े ख्वाब देख सके और एक से कई चेन चालू कर सके और फिर एक बड़ा ब्रांड बना सके। केसर खाली साहब, जब जब बात होती है एजुकेशन की, मुसलमानों की, लेकिन आज देश की आजादी के बाद से मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी तकदीर को पीटता हुआ भारत में दिखाई देता है। क्या लगता है कि होटल खोल देने से या और कोई कारोबार करने से मुसलमानों का भविष्य बदल सकता है क्या? मैं समझता हूं कि किसी भी समाज की तकदीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि लोग खुद रोजी देने वाले नहीं बनेंगे। हम मांगने वाले कब तक बने रहेंगे, हम देने वाले कब बनेंगे? समाज में इज्जत उसी की होती है जो समाज को खुश देता है। आप एक कारोबार करते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, आप 10 लोगों को रोजगार भी देते हैं, और साथ ही साथ एक फ्यूचर एक्सपेंशन का स्कोप भी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात की भी जरूरत है कि जिस आदमी के अंदर जैसी सलाहियत है, उस सलाहियत को समझे और उस हिसाब से फिर अपना कारोबार या अपनी जो आगे के फ्यूचर की उसकी करियर प्लानिंग है वो करनी चाहिए। और खास तौर से समाज का वो तबका जो कि पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, उनको तो बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और मुल्क के ग्रोथ में जो टैक्सेशन से हो, सर्विस टैक्स से हो या जीएसटी से हो, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले बने। हम देने वाले बने, हम मांगने वाले न बने, ये मेरी गुजारिश रहती है। चलिए, उसी के साथ में मुजफ्फर हुसैन साहब जो है मीरा रोड की वो पर्सनैलिटी है जो लोगों के वोटों पे नहीं दिलों पे राज करती है। और ये दिलों का ही मामला है कि बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अल करीम हो या अल रहीम हो, जहां भी उनको बुलाया जाता है मुजफ्फर हुसैन साहब बराबर अपनी हाजिरी वहां पर देते हैं। लेकिन आज का जो उद्घाटन हुआ वेरी स्पेशल इसलिए है कि केसर खाली साहब यहाँ पर और आपके साथ उन्होंने रिबन काटा। क्या कहोगे, कितना भविष्य जो है मीरा रोड का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? रेस्टोरेंट का बिजनेस हो और पुलिस ना हो तो मामला बनता नहीं है, और जहां पुलिस हो वहां पॉलिटिशियन ना हो तो बात ही नहीं बनती है। मैं अल करीम के तमाम हमारे भाइयों को जो है मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। एक आलीशान रेस्टोरेंट की इफ्तिताह यहाँ पर हुई है, और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद से लोग यहाँ पर आएंगे वो उम्मीद पर ये होटल वाले खरा उतरे। वसीम कुरैशी जी जिन्होंने होटल खोला, इससे पहले भी उन्होंने कई सारे होटल खोले, हमने उसका उद्घाटन में। वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम जब बात कर रहे थे मुरादाबाद की, और मुरादाबाद की जो बिरयानी है वो आज भारत में कहीं ना कहीं अपना मुकाम बना चुकी है होटल के मामले में। और मुरादाबाद की बहुत सारी ऐसी डिशेस है जो अपने आप में मायने रखती है। क्या लगता है कि वो जो टेस्ट है जिसका लोग सपना मुरादाबाद को जोड़ करके देखते हैं, क्या वो यहाँ अवेलेबल होगा क्या? जी, वो जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये अल करीम जो नाम रखा गया है,
ये कहीं ना कहीं इसका दिल्ली से कनेक्शन है। दिल्ली में एक है करीम्स, लेकिन वो हमारा नहीं है। ये हमने एक नया ब्रांच बनाया है, इसको हमने रखा है अल करीम, और इंशाल्लाह हम सब वही साइड के रहने वाले हैं, तो वही टेस्ट आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो उससे भी बेहतर मिलेगा। वसीम भाई, जिस तरीके से इससे पहले कुर्ला में आपने होटल खोला था, कुछ डिस्काउंट भी रखे हुए थे, क्या ऐसी कुछ स्कीम जो है अल करीम में भी है क्या? जी हाँ, हमने पहले 10 दिन 50% डिस्काउंट रखा है कस्टमर के लिए। 1000 रुपए का बिल बनाइए, 500 रुपए दे करके जाइए। पूरे मीरा रोड पे इतना बड़ा डिस्काउंट आज तक किसी ने नहीं दिया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मीरा रोड पे कि 50% पहले 10 दिन, ओनली 10 डेज पहले वाले फुल डिस्काउंट मिलेगा आपको 50%। और एंजॉय कीजिए, फूड एंजॉय कीजिए पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, सबको अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए का बिल बनाइए, 500 देके जाइए। नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि डिस्काउंट तो दिया जाता है, लेकिन डिस्काउंट के पीछे जो है होटल के लोग बार्गेनिंग भी करते हैं बहुत सारी, हमने देखा है। आपने 500 बोला, मगर वेटर बोलेगा नहीं 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 700 देने पड़ेंगे, सेठ का ऐसा ऑर्डर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सारे पैम्पलेट बांटे हैं, पूरे मीरा रोड पे पैम्पलेट बांटे हैं, जरा भी कोई बार्गेनिंग नहीं है। 50% डिस्काउंट है, जो भी बिल बनेगा उसके 50% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मीरा रोड के अंदर होटल का उद्घाटन हुआ, केसर खालिद साहब पहुंचे, मुजफ्फर हुसैन जी पहुंचे, और वसीम भाई तो है ही है, और ये कहीं भी दिखाई देते हैं मुंबई के अंदर। और इन्होंने जो बात कही है डिस्काउंट को लेकर के कि आप 1000 रुपए का बिल बनाइए और 500 रुपए देकर के जाइए, ये कितने दिन चलने वाला है? ये 10 दिन 10 दिन 10 दिन ही सही, 10 दिन 15 दिसंबर 10 दिन ही सही, मगर कुछ तो मिल रहा है। आजकल तो कुछ मिलने को तैयार ही नहीं है। मुजफ्फर हुसैन साहब को मालूम है क्या हालात चल रहे हैं, केसर खालिद साहब को तो टोटल बाहर से लेके अंदर की दुनिया का पता है क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई अल्लाह का बंदा अगर कुछ दे रहा है तो उसको शुक्रिया अदा करते हुए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। केसर खालिद साहब और वसीम भाई और मुजफ्फर हुसैन जी, आपने आज के वो होटल उद्घाटन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।